नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों और छात्रों। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका उद्देश्य ही है भविष्य को संवारना। भविष्य कैसे संभलेगा? जब हम पास्ट में किए गए अपने कर्मों का, अपने वर्कआउट का, अपने कार्यों का एनालिसिस करते हैं। कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं ना। वी एनालाइज आवर पास्ट इन प्रेजेंट टू अचीव आवर गोल्स इन फ्यूचर। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट past tense, present tense. Now I am going to in future. I am in future now. बेसिकली अभी तो हम प्रेजेंट में, लेकिन स्टडी हम फ्यूचर को कर, पास्ट प्रेजेंट को स्टडी करके हम फ्यूचर को करेक्ट करेंगे। तो फ्यूचर टेंस को आज हम पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आपका भविष्य देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भविष्य देखते हैं, अपना नहीं आप सबका है, हमारा सबका देख लेते हैं, बट अपना नहीं जानते। सिमिलरली अगर हम और चीज़ों में भी देखें तो बहुत सारी चीज़ों में लोग दूसरे की गलतियां अच्छे से जानते हैं, बट अपनी मिस्टेक्स को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे लिए यूज़फुल क्या है? क्या यूज़फुल है? हमारे लिए यूज़फुल है अपनी ही मिस्टेक्स को एनालाइज करना, उसको सीखना, उससे सीख लेना और उसको अप्लाई करना अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए। तो फ्यूचर टेंस जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी के चार चार बाल गोपाल हैं, तो यहाँ भी चार हैं। एक क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, दीज ऑल आर फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर क्या है? भविष्य, जो आने वाला है, टुमारो, आने वाला कल, जो आएगा वो जाएगा। तो इस आने वाले कल को हम कैसे बेहतर बनाएं, वो आपको सीखना है, हमको सीखना है, और सभी लोगों को सीखना है। उसके लिए हमें स्टडी भी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा, है ना। तो फ्यूचर जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, अब इसको इंट्रोड्यूस भी करना है भाई। हमें कोई चीज़ दिखी तब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये भी तो जानना है कि नहीं। तो फ्यूचर की पहचान क्या है? पहचान तो सभी को पता होगा, जब कोई चीज़ होता है, कल काम होगा, आज नहीं हो पाएगा, कल होगा, मेरा काम कल खत्म होगा, है ना। तो दिस तरह के वर्ड, गा गी गे वाले शब्द होते हैं। गा गी गे, किसी भी वाक्य के अंत में जब ये अक्षर आते हैं, लास्ट के वर्ड के, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, गा आया, तो वहां पर क्या होता है? फ्यूचर होता है। ठीक है,
तो ये पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। खाता होगा, पीता होगा, जाता होगा, वह खाना नहीं खाता होगा इसीलिए बीमार पड़ गया, है ना। वह पानी नहीं पीता होगा इसलिए डिहाइड्रेशन हो गया उसे, है ना। तो इस तरह के वर्ड ता है। तो अब हम इसकी इंग्लिश में आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी इंग्लिश में इसकी? विल और शैल का यूज होगा, ठीक है। यूज्ड विल और शैल का इसमें यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, इनकी आइडेंटिटी भी है। फ्यूचर की आइडेंटिटी विल और शैल है, क्लियर। तो फिर सेंटेंस लेकर आप बनाते, और इसमें क्या होगा, इसकी पहचान अगर देखें आइडेंटिटी क्या होगा, जा रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के होंगे, ठीक है। विल बी, शैल बी और आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। वर्ब, मेन वर्ब क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म लाइक गोइंग, टेकिंग, सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। यहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट में क्या होता है, आदमी परफेक्ट हो चुका होगा तभी तो चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे अंत में, वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आएंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, है ना, गया होगा, गए होंगे। तो ये हिंदी की आइडेंटिटी है। इंग्लिश में क्या होगा, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, I already introduced you verbs third form. तो if any doubt you can ask me. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा टू, टेक, टेकन, टेकन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। तो दीज आर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, क्लियर गाइस। यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ प्लस समय भी होगा, कहीं पास से काम चल रहा है और फ्यूचर में भी काम कर रहा होगा, तो दैट इज समय, टाइम इंट्रोड्यूस होता है। तो कंटिन्यूअस में देखें तो टाइम इंट्रोड्यूस नहीं है, यहाँ पर टाइम इंट्रोड्यूस टुडे, मंडे, संडे तो होगा, बट कंटिन्यूअस किसी समय से शुरू होगा और कंटिन्यूअस रह रहा है, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट होकर कंटिन्यूस लगा, परफेक्ट भी हो गया फिर भी कंटिन्यूस लगा हुआ है। परफेक्ट होने के बाद भी आदमी कंटिन्यूस काम करता रहे, अरे यार क्या कर रहे हो, अब तो आप परफेक्ट हो चुके फिर भी आप काम कर रहे हो। तो कहता है, अगर कोई अच्छा कहेगा भाई परफेक्ट हो चुके हैं, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो फिर से इम्परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर भी परफेक्शन खत्म हो जाएगा मेरा। तो अपने आप को परफेक्ट बनाए रखने के लिए मुझे काम तो कंटिन्यूस करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश की आइडेंटिटी विल हैव बीन, यहाँ बीन हो जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्लियर। यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी, मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, क्लियर। और क्या यूज होगा,
टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज भी अगर है तो आप ये मान के चलिए इन दोनों का यूज अगर किसी सेंटेंस में है 90% वो प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। क्लियर? 90%, नॉट 100% श्योर। ठीक है, क्योंकि पैसिव में कभी कभी हैज के साथ भी लग जाता है। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंसेस में अलग क्रियाकलाप हो जाता है, तो उसको नोट डाउन करें। नाउ ये तो थी आपकी जान पहचान। हो गई जान पहचान आपकी, क्या यूज होता है, क्या पहचान है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नब अब हम क्या करेंगे भाई, अब सेंटेंस में एप्लीकेशन भी देखेंगे। एप्लीकेशन क्या है भाई, बिना एप्लीकेशन जाने आप फ्यूचर को कैसे अपने संवारेंगे, सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, तो एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है। आइए एप्लीकेशन देखते हैं सेंटेंस लेकर। ठीक है, वह स्कूल में पढ़ाई करता होगा। यहाँ एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हम क्योंकि भविष्य है, अननोन है, यहाँ पर हम क्या कर सकते, संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। भविष्य को लेकर हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं, ऐसा होगा ही होगा, तभी हम क्या कहते हैं, वह स्कूल में पढ़ाई करता होगा, है ना। हम एक अंदेशा लगा रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि टेम्पर कि ऐसा होगा, वह स्कूल में पढ़ाई करता होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एजम्पशन है, ये कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है फ्यूचर की, तो यहाँ भी फ्यूचर की श्योरिटी नहीं है। ठीक है, वह स्कूल में पढ़ाई करता होगा। ही, अब विल और शैल का कंसेप्ट यही है। मॉडर्न डे में हम शैल का यूज बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। अदरवाइज अगर ग्रामेटिकल पोर्शन में पूछा जाए तो हम विल का यूज ही, शी, इट के साथ करते हैं, और शैल का यूज हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। इसको नोट कर लें ग्रामेटिकल में। अदरवाइज मोस्टली हम आजकल विल का ही यूज कर रहे हैं, तो शैल का यूज बहुत ही कम हो गया है, प्रचलन में कम है आजकल। ठीक है, चलन में क्या है आजकल, विल का यूज है। लेकिन ग्रामर में अगर हम बात करें तो विल के साथ हम ही, सी, इट का यूज करते हैं, और शैल का यूज हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ही है तो इसके साथ हम विल का यूज करें। ही विल स्टडी इन द स्कूल। क्लियर? वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही विल बी, यहाँ विल बी के साथ विल बी स्टडिंग इन द स्कूल। ओके, आई थिंक डिफिकल्ट तो नहीं है, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, वह स्कूल में पढ़ाई कर चुका होगा। वह किताब पढ़ चुका होगा, अगर लिख दें वह किताब पढ़ चुका होगा। ठीक है, ही विल हैव रीड, क्योंकि रीड, अब यहाँ पर किताब लिखा है तो हम रीड का यूज करेंगे। अगर केवल पढ़ना होता हम स्टडी का यूज करते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ही विल हैव रीड द बुक। ठीक है, अब यहाँ होता वह किताब 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, है ना। अगर हम इसमें देखें, वह किताब 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। वह किताब 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। Then what we will do now? We will do
he will have been reading a book। अब दा का लिख दिया है तो कोई खास बुक होगी, कोई स्पेशल बुक होगी, दा लिखा है मैंने। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी बुक मान लेते हैं, तो he will have been reading a book for 4 hours। फॉर का यूज मैंने ऑलरेडी बताया, कहाँ फॉर का यूज करते हैं और कहाँ सिंस का यूज करते हैं। सिंस वर्ड का यूज एग्जैक्ट टाइम, डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम इनडेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं, जहां हमें पता ही नहीं होता है कि कौन से 4 घंटे, कल के 4 घंटे की आगे आने वाले 4 घंटे, आज के 4 घंटे की कल के 4 घंटे, हम नहीं जानते। दैट्स वाई वी यूज फॉर, ठीक है, बिफोर दैट टाइम। और सिंस का यूज करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए, कि संडे शुरू किया मैंने, जुलाई में शुरू किया मैंने, तो दैट इज डेफिनिट। क्लियर गाइस? तो ये सेंटेंस इस तरह से हमने बनाया, फ्यूचर टेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देखेंगे। क्लियर? इसको रब करते हैं और एग्जाम्पल्स को लेते हैं और बनाते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। पहले हम, एज वी ऑलरेडी taken the example of positive assertive sentence, now we are going to take negative sentence, then interrogative part 1, interrogative part 2, ठीक है, interrogative part 1 and part 2। clear? वह किताब नहीं पढ़ता होगा। ठीक, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। क्लियर? वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा। क्लियर? वह किताब रविवार से नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये चारों दे रखे हैं, इसको देखिए, इसको बनाने कैसे हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, जैसे वह है सभी जगह तो विल का यूज होगा, कोई डर है नहीं, विल का यूज होगा। ही शी इट के साथ विल का यूज, आई वी यू दे के साथ शैल का यूज करते हैं। समझ में आया? ओके, तो ही विल नॉट रीड a book, simple, he will not read a book। clear? now वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, he will not be reading a book। clear? वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, he will not have read a book। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, he will not have been read a he will have not been read a book। अब यहाँ क्या होगा, रविवार से लिखा है, डेफिनेट टाइम है ना रविवार, सिंस संडे। ओके गाइस, तो दैट्स हाउ वी मेक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर
tense. Clear? That is future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ठीक है? That's how we make negative sentences. Clear? Now interrogative sentence part फर्स्ट और पार्ट टू में क्यों डिवाइड है? ऑलरेडी टोल्ड यू कि वाक्य के शुरुआत में जब प्रश्नवाचक शब्द आता है वहां हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एज अ क्वेश्चन वर्ड. क्लियर? और जहां वाक्य के बीच में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आता है उस सिनेरियो में, उस परिस्थिति में हम उसी वर्ड का जो ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी अनुवाद वही हम लिखते हैं. कौन का? हु लिखेंगे. आफ्टर हु वी कंसीडर हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? नाउ टेक दैट. क्या वह किताब पढ़ रहा होगा? तो इसको कैसे बने? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले है तो यहाँ पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल ही रीड रहा होगा, पढ़ता होगा. वह किताब पढ़ता होगा. विल ही रीड अ बुक. अब वह क्या पढ़ रहा है? वह क्या पढ़ता होगा? ठीक है, वह क्या पढ़ता होगा. यहाँ क्या है? बीच में है तो क्या की ट्रांसलेशन कर दो. व्हाट देन विल, व्हाट विल ही रीड. क्लियर? दैट्स हाउ वी मेक सेंटेंस. हेयर इसमें क्या होगा? क्या वह किताब पढ़ रहा होगा? तो विल ही रीडिंग अ बुक. विल ही रीडिंग अ बुक. वह क्या पढ़ रहा होगा? What will he be reading? Clear? That's how we make sentence. अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ. अपना अगला पड़ाव क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पर आपको परफेक्ट होना है. क्या होना है? परफेक्ट. क्लियर है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक वाक्य ले लेते हैं हिंदी का. वह किताब नहीं पढ़ चुका. क्या वह किताब पढ़ चुका होगा? तो विल, वह के साथ विल का यूज. विल ही हैव रीड अ बुक. क्योंकि बुक के बारे में हमें पता नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, दैट्स वाई अ बुक लिख देंगे. अगर स्पेसिफिक हो द बुक लिख देते हैं. क्लियर गाइस? नाउ सेकेंड सेंटेंस क्या कर सकते हैं? वह किताब कब पढ़ पाएगा? ठीक है. When he have, when will he have read a book? Clear? That's how we will make future perfect tense का ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं. समझ में आई बात?
Okay, now we have next destination is future perfect continuous tense. फोर्थ वन, चौथा बच्चा, लाल गोपाल चौथा है फ्यूचर टेंस का। सभी टेंसेस के 4 बाल गोपाल है ना, काल के 3 लाल और तीनों लाल के 4 बाल गोपाल। ठीक है, तो चौथा बाल गोपाल क्या है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सभी में है। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे, क्या वह 5 साल से किताब 5 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। 5 साल थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हम 5 बजे से लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक टाइम भी है 5। तो यहाँ पर क्या होगा, विल ही हैव बीन रीड अ बुक सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। क्लियर गाइस, तो कहने का मतलब है, इसलिए है सिंस का यूज़ हमने क्यों किया, क्योंकि 5 o'clock है। 5 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट्स वाई वी यूज़ सिंस। अगर डेफिनिट टाइम ना होता, इंडेफिनिट टाइम होता, 4 साल 5 साल 2 साल 5 घंटे से सुबह, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी पार्ट ऑफ द डे का यूज़ होता है, भोर से, सुबह से, ठीक है, भोर से, सुबह से, शाम से, है ना, तो इस तरह के हम पार्ट्स ऑफ द डे में सिंस का यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक ओकेज़न हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, डेज़ के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, मंथ के साथ सिंस का यूज़ करते हैं, ईयर के साथ सिंस का, स्पेसिफिक ईयर गिवन हो देन वी यूज़ सिंस। क्लियर, स्पेसिफिक टाइम मीन्स सिंस, स्पेसिफिक सिंस। और उसका दूसरा अर्थ क्या है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फॉर का यूज़। क्लियर गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, और इन चारों डेस्टिनेशन को याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया है, काल के 3 बाल गोपाल और 3 बाल गोपालों के 4 बाल गोपाल, टेंस के 3 लाल और तीनों लाल के 4 बाल गोपाल। क्लियर गाइस, तो इसको देखिए, कोई भी बुक लीजिए, उसका आप सपोर्ट लेके उसके ट्रांसलेशन करिए, और जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। और जब परफेक्ट हो जाए तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको कंटिन्यूटी में रखिए, नहीं तो फिर से क्या हो जाएगा, पड़े पड़े जैसे हमारे चाकू में, छुरी में क्या जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। अब आप उसको यूज़ करते रहेंगे परफेक्ट होने के बाद भी, तो वो क्या रहेगा, शार्प रहेगा, दैन योर माइंड विल बिकम शार्प। किसी भी तरह के आप ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।